Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome to my study channel Smart Study with RP। So friends, आज से हम यूपी SSSC पेट से रिलेटेड साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस यानी विज्ञान, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। हिंदी में बोल रहे तो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों को 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले आज से जो स्टार्ट करेंगे वो हम जीव विज्ञान के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो जीव विज्ञान को पढ़ने से पहले थोड़े से पॉइंट हैं जो कि जीव विज्ञान से रिलेटेड हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि जो बायोलॉजी वर्ड है यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो बायोलॉजी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले 1801 में लेमार्क एंड ट्रेविरनस ने किया था। लेमार्क कहाँ से थे? वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। एंड ट्रेविरनस की बात करी जाए तो वो जर्मनी से रिलेटेड थे। ठीक है। एंड अदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट है जीव विज्ञान के जनक की बात करी जाए तो अरस्तू हैं। तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तू। तो देखो, वर्ड सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क एंड ट्रेविरनस ने, जबकि जनक कहा जाता है अरस्तू को। उसका रीज़न ये है, रीज़न समझते हैं। रीज़न ये है कि जो बायोलॉजी शब्द तो बेशक इन्होंने प्रयोग किया था, बट जो बायोलॉजी के बारे में सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के रूप में जो ज्ञान है ना या फिर जानकारी है, वो अरस्तू ने प्रस्तुत करी थी। सबसे पहले अरस्तू के समय में हुई थी। इस वजह से अरस्तू को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बायोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना। पहला शब्द है बायो और दूसरा शब्द है लॉगस। ओके, दूसरा शब्द आता है लॉगस। बायो का मतलब होता है जीवन, ठीक है, लाइफ। और लॉगस का मतलब है टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल बायोलॉजी क्या है? जीवन का अध्ययन करना। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। ठीक है, जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। अब इसे हम मिटा देते हैं और बायोलॉजी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर आउट करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने समझा कि बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड लॉगस। बायो का मतलब होता है जीवन, लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो ओवरऑल हम बायोलॉजी को क्या बोल सकते हैं? जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, अगर हम आपसे ये पूछें कि जीवन किस में होता है, तो आप लोग मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जीवन, अगर हम ये पूछें कि जीवन किस में होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं जंतु में, यानी एनिमल, और पौधों में। जीवन किस में होता है? जंतुओं में होता है और पौधों में होता है। सो फ्रेंड्स, जिस बायोलॉजी की जिस ब्रांच में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? जूलॉजी। मतलब हिंदी में अगर बात करें तो जंतु विज्ञान। एंड अदर पार्ट की अगर बात करें तो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं बॉटनी। हिंदी में वनस्पति विज्ञान, वनस्पति
विज्ञान। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बायोलॉजी है, जब हमने ये जाना कि जीवन किसमें होता है, जंतुओं में होता है और पौधों में होता है। सो हमें क्या पता चला कि जिस ब्रांच में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं, मतलब जंतु विज्ञान कहते हैं, और बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम पौधों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो इस बात से हमें ये पता चला कि बायोलॉजी के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। पहला जूलॉजी जिसे जंतु विज्ञान बोलते हैं, और दूसरा बॉटनी जिसे वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब यही मुझे पढ़ना है कि बायोलॉजी में जूलॉजी के सिलेबस में क्या है हमारे, और बॉटनी के सिलेबस में क्या हमें पढ़ना है। सो ये सारी कहानी आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है, एक किस बारे में बात करनी है, तो वो था UPSSC पेट सिलेबस के बारे में। सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बायोलॉजी के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हो गए। पहला हो गया जूलॉजी और दूसरा हो गया बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला जूलॉजी में जो पढ़ना है, पहला मानव कार्यकी। अगर इंग्लिश की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को, जंतु वर्गीकरण या जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, और इंग्लिश में बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, और तीसरा हम लोगों को क्या पढ़ना है, जंतुओं का आर्थिक महत्व, इसके बारे में पढ़ना है, आर्थिक महत्व। ठीक है, आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ना है, यानी बोल सकते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल। और जो चौथा पार्ट है इसमें वो है जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकी। ठीक है, आनुवंशिकी के बारे में पढ़ना है। तो ये 4 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। इसमें से सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और भी पार्ट से बनते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको कवर अप करेंगे। और सेम ऐसे ही अगर हम बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी में किन किन चीज़ों के बारे में बात करना है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि पादप कार्यकी। इंग्लिश में बोलेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, एंड सेकंड अगर पार्ट की बात करें तो सेकंड हम लोग को पढ़ना है इसमें पौधों का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। एंड तीसरा आर्थिक महत्व के पौधे, जो भी आर्थिक महत्व के पौधे।
इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट। फिर चौथा पार्ट इसमें जो पढ़ना है वो है साइटोलॉजी, यानी कि हिंदी की अगर बात करें कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हुआ जूलॉजी का सिलेबस और ये हुआ बॉटनी का सिलेबस। इसमें से सबसे पहले हम लोग मानव कार्य की ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। सो बॉटनी के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले जूलॉजी को कवर अप करेंगे, उसके बाद बॉटनी को कवर अप करेंगे। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसकी बात करें। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है कि ह्यूमन या मानव कार्य से बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब हुआ कि मानव के जो भी सिस्टम है ना वो कैसे वर्क करते हैं। तो हमें हमारे यानी मानव के सारे सिस्टम के बारे में स्टडी करना है, अध्ययन करना है। तो वो सिस्टम कौन कौन से पढ़ने हैं वो देखते हैं। तो मानव कार्य का जो सबसे पहला पार्ट है इसमें वो कौन सा है, वो है न्यूट्रिशन, या बोल सकते हैं हिंदी में पोषण और दूसरा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम को पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, सॉरी पाचन तंत्र। ठीक है। अगर इसे इंग्लिश में लिखें तो न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके। एंड दूसरा टॉपिक इसमें हम लोगों को पढ़ना है रेस्पिरेशन, यानी श्वसन तंत्र। और तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। और चौथा टॉपिक इसमें पढ़ना है हम लोगों को परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ठीक है। और पांचवा पॉइंट इसमें पढ़ना है, पांचवा टॉपिक कौन सा है, वो है पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया। उसके बाद आएगा प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। मैं उनके इंग्लिश के नेम भी बताऊंगी, थोड़ा ज़्यादा ब्लैक बोर्ड भर जाता है, सॉरी वाइट बोर्ड। प्रजनन तंत्र के बाद आएगा इसमें और कौन कौन से हो जाएंगे, प्रजनन तंत्र के बाद आएगा अंतःस्रावी तंत्र, स्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र हो गया। और 7 पॉइंट पे अंतःस्रावी तंत्र हो गया। और कौन कौन से हो गया, हाँ तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक है। तंत्रिका तंत्र के बाद आएगा 8वां आएगा सेंसरी ऑर्गन, जिसे बोलते हैं संवेदी अंग, संवेदी अंग। और अगर 9वें पॉइंट की बात करें यानी 9वें टॉपिक की बात करें तो वो हो जाएगा कंकाल, कंकाल तंत्र। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मानव कार्य की या ह्यूमन फिजियोलॉजी में
हमें इतने टॉपिक के बारे में बात करनी है, इतने टॉपिक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला पोषण या पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन या डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। श्वसन तंत्र, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। उत्सर्जन तंत्र, जिसे स्कैटरी सिस्टम बोलते हैं, स्कैटरी। और फोर्थ टॉपिक की बात करें तो परिसंचरण तंत्र, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। एंड 5 टॉपिक या 5th टॉपिक है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और छठा है इसमें अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। और उसके बाद तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन, नौवा कंकालीय तंत्र, स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक मानव कार्यकी के अंतर्गत आएंगे और इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसके बारे में और यही स्टार्ट करेंगे हम लोग। और फ्रेंड्स, आज हम लोग, ये हो गया हमारा सिलेबस, ओके। ये सिलेबस हो गया हम लोगों का। फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक आप लोग को बताए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, इनके बारे में तो हम कल से 1 बाय 1 बात करेंगे ही। आज सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे इस वीडियो में, कल से 1 बाय 1 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ ब्रांचेस हैं जूलॉजी की, ठीक है, कुछ ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, और जिनके बारे में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उनको आज डिस्कस कर लेते हैं, या उनको हम लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं। उसके बाद कल से नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने टॉपिक आप लोगों को अभी बताए हैं, जितने टॉपिक हैं हम लोग के सिलेबस में, इनके बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे। तो आज कुछ ब्रांच हैं बायोलॉजी के, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहला लिख सकते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। साफ होगा उससे देखो, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला आएगा इसमें एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर, जिसमें हम लोग मधुमक्खियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके बारे में मधु मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। और दूसरा है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जिसमें रेशम के कीट पालन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पिसीकल्चर तीसरा आ जाएगा, पिसीकल्चर, ठीक है, जिसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं, मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं।
अदर आएगा माइकोलॉजी, ठीक है, और माइकोलॉजी और ये फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं। कवकों का अध्ययन करते हैं। और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। शैवालों का अध्ययन, ठीक है। और नीचे भी जगह है 6 में पोमोलॉजी लिख लीजिए। पोमोलॉजी, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसको थोड़ा हटाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 6 जीव विज्ञान की शाखाएं हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत पूछी जाती है, जिसमें एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। इसमें सेरीकल्चर में रेशम के कीट के पालन का अध्ययन किया जाता है। पिसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। तो सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कल से जो भी हमने फिजियोलॉजी के टॉपिक्स बताए उनके बारे में बात तो करेंगे वन बाय वन। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप लोगों को ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो आप लोगों को। वैसे आज तो ज़्यादा कुछ बताया नहीं हमने, सिर्फ सिलेबस के बारे में बात किया और थोड़े से पॉइंट्स जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड थे, इंपॉर्टेंट थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने डिस्कस किए। कल से हम कल मेरा जो टॉपिक रहेगा ना वो होगा न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे। सो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो और बेस्ट कंटेंट के साथ मिलेगा आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।